ये सिंह राशि के जातक हैं जो कड़े निर्णय ले पाते हैं। ये सिंह राशि के जातक हैं जो कड़े निर्णय ले पाते हैं। जोखिम लेकर खुद आगे चलकर दूसरों को राह दिखाते हैं। जी हाँ, सिंह राशि जिसे सूर्य भगवान ने खुद अपने लिए रखकर बाकी राशियों को दूसरे ग्रहों को दे दिया था। सिंह राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है? 2025 का साल जब पूरा विश्व बड़े बड़े बदलाव या परिवर्तनों से गुजरेगा, तब यह परिवर्तन सिंह राशि वालों को क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे और सिंह राशि वालों के लिए क्या लेकर आएंगे। सिंह राशि वालों का 2025 के वार्षिक राशिफल से लेकर उनके लिए शुभ आदत, सावधानियां और साल भर जो उनको खुश रखे, ऐसा उपाय इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। जीवन के ये कुछ मिनट आपका आने वाला साल और जीवन दोनों को बदल कर रख देंगे। नारायण नारायण, मेरा नाम है टिया बंसल और आप सबका स्वागत है नारायण जी के चैनल डॉक्टर टिया बंसल द सॉल्यूशनिस्ट में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को दूसरों से शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर पता नहीं किसको भयंकर मुसीबतों से निकाल दे। सिंह राशि सूर्य नारायण भगवान जी की अपनी राशि है। इस राशि में जन्मे लोगों की अग्नि तत्व की मात्रा दूसरों से थोड़ी अधिक होती है। अब ये अग्नि आपके भोजन को पकाकर आपके शरीर का पोषण करती है या आपके शरीर का अंग जलाकर आपको दर्द का अनुभव करवाती है। यह सूर्य देव जी तथा दूसरे ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि है तो वो अग्नि ही। अब चाहे सही तरीके से उपयोग करके जीवन को सुरक्षित बना लो या अज्ञानतावश उसी अग्नि से रिश्तों को जलाकर जीवन नीरस बना लो। अब देखते हैं 2025 का ग्रह गोचर सिंह राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए दूसरे सबसे अच्छे ग्रह कहे गए हैं और अभी बृहस्पति देव जी का गोचर आपके 10वें यानी कर्म भाव से हो रहा है। और अगले साल जब बृहस्पति देव जी आपके 10वें भाव से निकलकर अगले भाव यानी 11वें भाव में जाएंगे तो आपकी बुद्धि, शिक्षा आदि के बल पर आप कोई बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई नॉलेज है, किसी विषय वस्तु के बारे में अच्छी जानकारी है और उसका अभी तक आपको फायदा नहीं हुआ है या कम फायदा हुआ है, तो अगले साल उसी जानकारी की वजह से आपको पैसों का या प्रमोशन जैसा कोई लाभ मिल सकता है। आपकी वजह से आपके भाई बहन को कोई फायदा मिल सकता है। अगले साल आप घर पर कोई पूजा पाठ करने का अगर सोच रहे थे पर कर नहीं पा रहे थे, तो अब आप अगले साल से उसे करना शुरू कर सकते हैं। बृहस्पति देव जी का गोचर आपको हर तरफ से लाभ दिलवाने की कोशिश करेगा, चाहे पैसों का लाभ हो, चाहे आप पति पत्नी के साथ संबंध बेहतर करना चाहते हैं, वो सब आपके अनुकूल होता दिखेगा। परंतु आपके हर कार्य में, आपकी हर इच्छा पूर्ति में, जीवन की हर खुशी को पाने में, या कह लो कि जो भी मुसीबतें अगले साल आएंगी उनको सॉल्व करने में आपको कड़ी परीक्षा जैसी स्थितियां मिलेंगी, क्योंकि शनि देव जी का गोचर मार्च में आपके अष्टम भाव से होने पर अष्टम की ढैया शुरू हो जाएगी। इसे कंटक शनि भी कहा जाता है, यानी चुभे हुए कांटे की तरह कष्ट देना। ऐसा कांटा जिसे ना निकाला जा सकता है, ना शरीर का हिस्सा बनाया जा सकता है, बस इसे सहकर इस परीक्षा के वक्त को अव्वल आकर निकाला जा सकता है। क्यों शनि देव जी का ये 2.5 साल का गोचर खूब परीक्षाएं लेता है और यश भी नहीं देता, परंतु जब इस गोचर के बाद शनि देव जी भाग्य भाव से विचरण करते हैं तो ढैया दौरान आपने जितने कड़वे घूट पिए हैं उन सब का फल कई गुना होकर आपके जीवन में सुख समृद्धि के रूप में देते हैं। जैसे एक परीक्षा की तरह एक परीक्षा पास करने की देर होती है और एक आम इंसान एक ऑफिसर बन जाता है, बस इसे एक ऐसी ही परीक्षा समझ लें। इस परीक्षा यानी ढैया के दौरान आपके कर्म के घर को, बचाकर रखे पैसों को, आपकी संतान को, आपकी बुद्धि को प्रभावित करते हैं।
और जीवन के इन्हीं पहलुओं से, यानी आपके ऑफिस दुकान से, बैंक बैलेंस से, संतान से संबंधित दिक्कतें देकर आपको कष्ट का सामना करवाते हैं। और इन मुसीबतों के प्रति आपका क्या रवैया है, उसी पे जीवन की सफलता निर्भर करेगी। जैसे लोगों द्वारा फेंके पत्थर से कोई घायल हो जाता है और कोई उन्हीं पत्थरों से अपना घर निर्माण कर लेता है, तो अगले साल आने वाली चुनौतियों का सामना ईश्वर साधना से करें और यही चुनौतियां आगे चलकर आपके सिर पर रखे जाने वाले ताज का कारण बनेंगे। आपकी ढैया जो कि अगले साल शुरू होगी, उसको पूरा साथ मिलेगा राहु केतु देव जी से, क्योंकि राहु देव जी का गोचर आपके 7वें भाव से होगा। और पति पत्नी में सामंजस्य बिठाने में सबसे अधिक दिक्कत ज्यादातर सिंह राशि वालों को ही आती है। ऐसे में अगले साल आपके जीवन साथी के जरिए कोई ना कोई ऐसी बात बोलकर, छोटी मोटी गलती कर जाने अनजाने में आपके सब्र का इम्तिहान लिया जाएगा, जिसे अगर आपने समझदारी से, शांत दिमाग से सुलझाया तो सिर्फ अपने जीवन साथी से रिश्ते बेहतर करने में आपको अचानक से धन लाभ होगा। यानी आप अपने जीवन साथी को खुश रखिए और अपने लिए लाभ के अवसर प्राप्त कीजिए। पति पत्नी से संबंध अच्छे बनाए रखने और आने वाले लाभ एक दूसरे से जुड़े होंगे, चाहे उनका आपस से डायरेक्ट संबंध हो या ना हो। हालांकि बृहस्पति देव जी का आपके लाभ भाव में गोचर और सूर्य देव जी का हर महीने होने वाला गोचर आपको काफी हद तक कई परेशानियों के आने से पहले ही सुलझा देगा और कई कष्टों को आने के बाद उससे आपको छुटकारा दिलवा देगा। पर फिर भी आपको मन से ढैया के लिए तैयार रहना है, क्यों इसी समय के आधार पर आपके आने वाले सालों की सफलता तय होगी। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, सिंह राशि में जन्मे लोगों में अग्नि तत्व की अधिकता दूसरों से अधिक होती है, परंतु इस अग्नि का उपयोग आप सही तरीके से करते हैं तो यह अग्नि जीवन को ताकतवर बना देती है। और इसी अग्नि का उपयोग नासमझी में करके जीवन जले हुए कागज की भांति हो जाता है, जिसपे कुछ लिखा तो नहीं जा सकता। हाथ लगाने से हाथ काले और हो जाते हैं। सिंह राशि वालों के लिए इस अग्नि तत्व को कैसे सही उपयोग करना है, या आप में कौन कौन से गुण अवगुण हैं, उन्हें पहचानकर गुणों को बढ़ाना और अवगुणों को कम करने का काम और ऐसी बुद्धि आपको बृहस्पति देव जी प्रदान करते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव जी आपके बुद्धि, विवेक और शिक्षा के स्वामी हैं। तो 2025 में चाहे आपको मुसीबतों से जूझना हो या जीवन में तरक्की करनी हो, सिंह राशि वालों को बृहस्पति देव जी की ऊर्जा को सही रखना बहुत आवश्यक है। वीडियो के पहले भाग में जैसे मैंने बताया था कि एक शुभ आदत और एक सावधानी और एक उपाय साझा किया जाएगा, वो आपको हर आने वाली मुसीबत से बचा कर रखेगा। यह समस्या आने से पहले ही आपको इतनी समर्थता प्रदान कर देगा कि आप उस समस्या से जूझ पाओ। आपके लिए शुभ आदत है हर रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, और सावधानी है जीवन साथी से स्नेह ना टूटने देना। और उपाय तो अगर आपके पास पेन पेपर है तो लिख लें। हर गुरुवार को शमशान घाट में स्थित शिवालय जाकर पहले साष्टांग प्रणाम करें, फिर वही शिवालय में एक पेन यानी कलम रखकर आ जाएं। अगर आप स्त्री हैं तो शमशान घाट के अंदर नहीं जा सकते, तो आप घर के किसी पुरुष सदस्य को साथ ले जाकर उनसे शिवालय में पेन रखने को कहें और मंदिर को बाहर से ही प्रणाम करें। ऐसा हर गुरुवार को करें। सिंह राशि वालों के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नित्य करना, हर गुरुवार शमशान घाट के अंदर स्थित मंदिर में माथा टेकना और जीवन साथी से बना कर रखना, ये तीनों कार्य आपके 2025 को आपके जीवन का सबसे अच्छा साल बना देंगे। बस पाठ और उपाय में कोई नागा नहीं होना चाहिए। अब मिलते हैं अगली राशि कन्या के वार्षिक राशि फल के वीडियो में। तब तक के लिए नारायण नारायण।